मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, तंत्रिका रोग विशेषज्ञ, मैक्स हॉस्पिटल साकेत में कार्यरत हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मिर्गी के संबंधित कुछ बातों की जानकारी देना चाहता हूँ। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है, जिसके बारे में जानना जरूरी है, जिसके बारे में जागरूकता रखना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपके आसपास कभी न कभी आपको देखने को मिल सकता है। यदि आपको कोई मिर्गी का मरीज मिले तो आप उसको छुआछूत की बीमारी मत समझिए। हर मिर्गी का मरीज एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चों में मिर्गी मन बुद्धि के साथ हो सकता है, पर बाकी मोस्ट केसेस में ये नॉर्मल पर्सन की तरह ही होता है। 80% से ज़्यादा मरीज अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं और उनकी दवा 2 से 3 साल में बंद हो जाती है। 20% मरीज में कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत या कुछ अदर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। माइग्रेन शुगर और ब्लड प्रेशर टाइप की ही बीमारी है, जिसके इलाज के लिए ज़रूरी है कि आप नियमित डॉक्टर से संपर्क करें, समय अनुसार उसका जांच कराएं, उसके डोज को एडजस्ट करें और डॉक्टर के सलाह के हिसाब से ही उसके डोज को कम और ज़्यादा करें। हर वो दिक्कत जिसमें आप कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं, वो मिर्गी का ही एक रूप हो सकता है। मिर्गी में ये जरूरी नहीं है कि आपका हाथ पैर हिले, आप गिरें या पूरी तरह से बेहोश हो जाएं, पेशाब निकल जाए या जीभ कट जाए। कुछ मिर्गी वाले मरीज ऐसे भी होते हैं जो आपसे बात करते करते थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे और फिर वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाएंगे। वो सब मरीजों पे को भी मिर्गी के लिए इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए और उनकी दवा स्टार्ट करनी चाहिए। इस तरह से मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मिर्गी, जिसको पहले हम लोग छूत की बीमारी, कर्स की बीमारी या भगवान का दिया हुआ दुख को मान के चलते थे, वो ऐसा नहीं है। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग नॉर्मल शेप में नॉर्मल फैमिली अटेंड कर सकते हैं, कंट्रोल होने के बाद ड्राइव भी कर सकते हैं और सारे काम जैसे नॉर्मल पर्सन करता है वो कर सकते हैं। स्त्री जो मिर्गी से की दवा ले रही होती है, वो भी बाकी स्त्रियों की तरह गर्भधारण कर सकती है और सही सलामत बच्चे को बिना किसी अंग विशेषज्ञ के या बिना किसी अंग डिफेक्ट के पैदा कर सकते हैं। बस आपको नियम पूर्वक तंत्रिका रोग विशेषज्ञ से नियमानुसार राय विचार करना है, एंटी एपिलेप्टिक दवाओं के डोज को एडजस्ट करना है और बिना सलाह का डोज को छेड़छाड़ नहीं करना है। जो भी मिर्गी के मरीज हैं उनके लिए एक राय यही है कि हमेशा से खुद ये कोशिश करें कि वो ऐसे काम न करें जिसके दौरान यदि वो बेहोश हुए तो उनको चोट लग जाए। एक दौरे से कभी जान नहीं जाएगी, पर उस दौरे के दौरान यदि आपको सर में चोट लग गई तो उस चोट के कारण आपकी जान जा सकती है। तो यदि आपको मिर्गी के दौरे के लक्षण हैं, आप कोशिश कीजिए कि तेज रफ्तार ड्राइव ना करें, किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना करें, हिल क्लाइंबिंग, राफ्टिंग में ना पार्टिसिपेट करें, कोई भी नुकीले सामान के आसपास ना रहें और दवा नियमानुसार लेते रहें और उससे ज़्यादा जरूरी चीज़ रात्रि विश्राम जरूर करें। धन्यवाद। I am Dr. Mukesh Kumar. I am working as a neurologist at Max Hospital, Saket, New Delhi. I am full-timer here.
Through this video, I want to give you facts and figures about migraine. It's very common. Frankly speaking, it is 1 in every 3rd individual is suffering from some type of migraine. Migraine हिंदी में अधकपारी या अधसीसी बीमारी भी बोलते हैं। हर वो मरीज जिसको सर दर्द महीने में 1 या 2 बार या हफ्ते में 1-2 बार सर दर्द होता है, जिसमें दर्द की दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है, वो किसी न किसी तरीके से माइग्रेन से रिलेटेड है। माइग्रेन अधकपारी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो जब आती है तो बहुत तेज सर दर्द होता है, उल्टी महसूस होती है। ये सर के एक हिस्से में भी हो सकता है या सर के पूरे हिस्से में भी हो सकता है। रोशनी से आपकी संवेदना बढ़ जाती है, आवाज़ आपको प्रताड़ित करता है और उल्टी होने के बाद आपका दर्द हो सकता है कम हो जाए। ये दर्द सामान्यतः 1 से 2 दिन तक परसिस्ट करता है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है, पर उस 2 दिन आपको किसी काम लायक नहीं छोड़ता। इस कारण से तंत्रिका रोग विशेषज्ञ की तरफ से हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके दर्द को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखें। माइग्रेन बोलने के लिए द हेडेक शुड बी एटलीस्ट 2 months old and there should be more than 4 episodes in last 2 months. The common trigger factors for migraine is sun exposure, fasting, empty stomach or missing your breakfast or dinner, going out anywhere in the city or going out of the city, and sometimes sleep deprivation. Some modified factors are like bad odor, bad smell, perfumes, packaged foods, and all foods which requires preservative as nitric oxide can lead to this type of headache. Coffee in some cases it prevents headache, but in some cases aggravates the headache. So it is individual variation on headache. It's usually a familial disease, runs in the family with each generation, and may start at any years of age, from 6 years to 40 years of age. ये दर्द बहुत तंग करता है, ऐसा लगता है जैसे दस्त फट जाएगी, स्ट्रोक हो जाएगा, पर ये सिर्फ तंग करता है, कोई नई बीमारी को या कोई जानलेवा बीमारी को जन्म नहीं देता। दवाओं का मुख्य मकसद है कि आपके दर्द की गोली के कंजम्पशन को कम करें, जिससे आपके किडनी को नुकसान ना पहुंचे। किडनी के मरीजों में एक सेगमेंट ऐसा भी होता है जिसकी किडनी खराब दर्द की गोली के अनावश्यक यूज के कारण होती है। ऐसी जनरली बीमारी 30-35 साल तक आ जाती है और लोग आदी रहते हैं कि हर दिन एक या 2 गोली दर्द की गोली लेते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में हर मरीज को न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है और ऐसी दवा लेनी है जिससे आप हेडेक की फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी तीनों को कंट्रोल कर सकें, और ये संभव है। आप चाहें तो आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं एक दवा लेने के साथ। कोशिश करें, यदि आपको लगता है कि आपको माइग्रेन है और आपकी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा है या आपके हफ्ते में 1 दिन दर्द के कारण बर्बाद हो रहा है, तुरंत तंत्रिका रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और अपना समुचित इलाज करें। इंग्लिश यूज कर लिया है। I am Dr. Mukesh Kumar, a neurologist at Max Hospital. I want to inform you about something about Parkinson's disease. It's a very common disease, but neglected. It usually starts at 60 years of age, but there is no age limit in such cases. ये बीमारी जब भी स्टार्ट होती है कंपन से, धीरे होने से और गिरने की टेंडेंसी होने से होती है। सामान्यतः घर के बुजुर्ग में होती है, सो लोग ये मान के चलते हैं अच्छा ये तो एजिंग प्रोसेस है, इग्नोर कर देते हैं, पर नहीं, ये एजिंग प्रोसेस है, मैं मानता हूँ, पर
ये एजिंग प्रोसेस ब्रेन के एक पार्टिकुलर न्यूरॉन्स का है जो डोपामिन बनाता है, और जिसकी कमी के कारण हाथ में कंपन, हाथ की स्लोनेस और टेंडेंसी टू फॉल होने लगती है। इसके अलावा उनका पूरा शरीर आपको लगता है कि जैसे लकड़ी की तरह हो गया, रिजिड हो गया, और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। पर ऐसे सिचुएशंस में इग्नोर ना करें। ये बीमारी पूर्णतः कंट्रोल हो सकती है और वही मरीज दवा के कारण बहुत नॉर्मल आपकी तरह बिहेव कर सकता है। जब भी ऐसे मरीज को आप देखें जिसमें पहले से दोगुना ज़्यादा समय लग रहा है, जैसे खाना खाने में, कपड़े बदलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, चलने में, जो एक समय आपके साथ चल पाते थे वो कुछ अब चलते चलते पीछे हो जाते हैं या पीछे छूट जाते हैं, इग्नोर मत कीजिए। तुरंत तंत्रिका रोग विशेषज्ञ से बात कीजिए या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए और इसके बारे में समुचित उपचार कीजिए। एक बार यदि आपको ये पता चल जाए कि आपको पार्किंसन की बीमारी है तो हमेशा उनके चाल पे ध्यान रखिए, उनकी चाल की गति पे ध्यान रखिए, उनको गतिबद्ध बताइए कि हर स्टेप एक समुचित तरीके से ही लेनी है। इससे क्या होता है कि पैर जाम होने के चांसेस, फ्रीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आज के तारीख में पार्किंसन डिजीज 100% कंट्रोलेबल है। इसमें दवा, सर्जरी, हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कोशिश करने पे हर चीज़ की जा सकती है। ध्यान रखिए, हर कंपन की बीमारी एजिंग नहीं होती, वो ठीक हो सकती है। ध्यान दीजिए और न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। धन्यवाद। तीनों का अलग अलग। मुझे उम्मीद है कि मेरा फैक्ट्स इन बीमारियों के बारे में जो मैंने आपको बताया यह आपके लिए लाभदायक हो गए। मेरा मुख्य मकसद इस बीमारी के बारे में आपको जागरूक करना है, डराना नहीं है। ये मत सोचिए कि ये बहुत भयंकर बीमारी है, ये मत सोचिए कि इसको इग्नोर कीजिए। समुचित जरूर उपचार लीजिए, विशेषज्ञ से बात कीजिए और अपनी सारी क्वेश्चंस का वो समुचित आंसर लीजिए और रेगुलर संपर्क में रहकर उसका समुचित इलाज करें। ओके। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बीमारी के बारे में समझिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाइए, लोगों को बताइए। यदि आपको कोई डाउट है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके अनआंसर्ड हैं, तो विशेषज्ञ से मिलिए, अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर लीजिए और लोगों का समुचित इलाज कराइए। ये मत सोचिए कि ये तो ऐसे ही है, काम चल जाएगा, जब तक चल रहा है देखा जाएगा। समय अनुसार इलाज, समय उपरांत इलाज आपको फ्यूचर में बाकी प्रॉब्लम से बचा सकता है। सो इग्नोर ना करें, ध्यान रखें। धन्यवाद।